हेलो दोस्तों, यदि आप भी 23 फरवरी को इंग्लिश का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 23 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए इंग्लिश के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 23 फरवरी इंग्लिश यानी अंग्रेजी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये इंग्लिश यानी अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर है 23 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये इंग्लिश यानी अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर है 23 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो इंग्लिश का विषय कोड प्रथम पाली में 113 रहेगा और द्वितीय पाली में 213 रहेगा। समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा तो फुल मार्क्स यहाँ पर 100 रहेगा। तो पेपर में सबसे पहले सेक्शन ए मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा सेक्शन ए है। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 100 हैव 4 ऑप्शन आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट। यू हैव टू मार्क यू सेलेक्टेड ऑप्शन ऑन द OMR sheet. Out of 100 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 15 क्वेश्चन। यानी 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग आंसर देखते चलिएगा क्योंकि हो सकता है आप लोग इंग्लिश नहीं पढ़े होंगे, तो आप लोग आंसर पर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाई। द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाई, जो चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग उसके राइटर कौन है, लेखक कौन है? तो याद रखिएगा RC हचनसन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाई RC हचनसन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा RC हचनसन। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि हाउ वुड गिलू इन्फॉर्म डैट ही वाज हंगरी। ही वाज हंगरी, तो इसका आंसर हो जाएगा बाई ट्विटरिंग चीक चीक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि सत्यजीत राय विन द अवार्ड एट फिल्म फेस्टिवल ऑफ डॉट डॉट। क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्यजीत राय विन द अवार्ड एट फिल्म फेस्टिवल ऑफ, ये हो जाएगा वेनिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वेनिस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा पूछा गया है, 4 नंबर क्वेश्चन है। हु इज बेस्ट नाउ फॉर पाथर पंचली। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सत्यजीत राय। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर सी होगा सत्यजीत राय। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है कि द एसे व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म इज टेकन फॉर्म। टेकन फॉर्म यानी यह लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये हो जाएगा और फिल्म्स देयर फिल्म्स, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि टू विच कंट्री डॉज यंग सान सू की बिलोंग। बिलोंग म्यांमार से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि टोनी मैरासन वाज द फर्स्ट डॉट डॉट टू रिसीव द नोबेल प्राइज। टू रिसीव द नोबेल प्राइज, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक ओमैन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा ब्लैक ओमैन। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि टोनी मैरासन रिसीव द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ। नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ साइंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साइंस। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि द वाइज लेडी ऑफ वंस अपॉन ए टाइम लाइव इन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्मॉल हाउस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है वेयर हैव ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर ग्रोन एंड चेंजड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा इंडिया एंड चाइना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है कि इन द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर द एगोनी ऑफ डॉट डॉट मैन। तो ये हो जाएगा
मॉडर्न मैन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मॉडर्न मैन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है कि द ऑथर एडमिट दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवल द रियल ऑफ ट्रेवल। तो रियल ऑफ ट्रेवल ये हो जाएगा पैंस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ इन ए होपलेस सिचुएशन व्हेन ही गोज टू वॉच द सिनेमा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिनेमा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है आर.सी. हचनसन वाज ए डॉट। आर.सी. हचनसन वाज ए डॉट ब्रिटिश नोबेलिस्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश नोबेलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि द पेस फॉर लिविंग। यहाँ पर जो चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग, यह एक एसे है यानी निबंध है। तो द पेस फॉर लिविंग कैप्चर द एगोनी ऑफ ए मर्डरन मैन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए मर्डरन मैन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लो थिंकर्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा स्लो थिंकर्स। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मनी गर्ल वेयर देयर इन द फिल्म। तो राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पेस फॉर लिविंग एंजॉयड गोइंग इन ए कार एट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 मील्स एंड हावर्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है यहाँ पर इन द पेस फॉर लिविंग आर.सी. हचनसन डिस्कस। तो राइट आंसर हो जाएगा द एगोनी ऑफ मर्डरन मैन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा द एगोनी ऑफ मर्डरन मैन। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है कि द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लिव एज इट इज डॉट फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। तो राइट आंसर हो जाएगा बैड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है कि जिम आस्क मिस्टर ग्रीन टू कीप द ओल्ड न्यूज पेपर फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हु डॉट देम। तो राइट आंसर हो जाएगा कलेक्टेड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन दैट इट वुड रिडक्ट डॉट एंड सेव इकोलॉजी इफ ही डिड नॉट यूज हेयर कार फॉर ट्रैवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा पोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि जिम मदर टोल्ड हिम दैट ही यूज ऑफ डॉट बाई वाचिंग टेलीविजन ऑल द टाइम। तो राइट आंसर हो जाएगा वाटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा वाटर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है यहाँ पर हु इज द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बीट। तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन लक्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू जिम नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट। तो इसका आंसर हो जाएगा इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग एस्टमेंट इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू द एसे मी एंड द इकोलॉजी बीट। तो राइट आंसर हो जाएगा पीपल इजली गेट कन्वाइंस्ड बाय जिम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है हु मैक्स ए रन फॉर द कार। तो राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर जॉनसन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि विच एनिमल
मैच ऑफ मिस्टर ग्रीन यार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा डॉग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि जिम फाउंड मिस्टर विलियम बर्निंग। तो ये हो जाएगा लिव, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है, इन द एसे मी एंड द इकोलॉजी बिट द नरेटर हैज डॉट। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा पेपर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पेपर। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है यहाँ पर कि द इंडियन फिल्म्स इमेटेड स्टोरी मोस्टली फॉर्म डॉट। तो राइट आंसर हो जाएगा हॉलीवुड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, इंडियन सिनेमा अकॉर्डिंग टू सत्यजीत राय डज नॉट नीड मच। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लॉज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है यहाँ पर कि कोयल हैज बीन कंपोज बाई। कोयल जो चैप्टर है किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो ये हो जाएगा पूरन सिंह, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि विलियम कॉपर हैज रिटन द पोएम। कौन सा पोएम के राइटर हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा गुड मर्ड द कंट्री, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डू यू फाइंड फील्ड एंड ग्रोव्स। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा इन विलेज, राइट आंसर ए हो जाएगा इन विलेज। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि इन द टाउन द नाइटेंगल इज म्यूट हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा म्यूट। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि द हैप्पी मैन इज कंटेंट टू लाइव इन इज डॉट। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राउंड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि द पोएट इन ऑड एंड सोलिट्यूड वांट टू लाइव। तो राइट आंसर हो जाएगा रिमेंबर्ड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है यहाँ पर। 39 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज हल्कू ए टैलेंट फार्मर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हल्कू यहाँ पर किसान था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेहनती किसान। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि ए लैंग्वेज शुड बी लिविंग एंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, हु सेज फाइनली आई ट्रस्ट यू नाउ। तो राइट आंसर हो जाएगा ओल्ड ओमैन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर पूछा गया है कि व्हेन द नरेटर सैट डाउन टू राइज गिलू वांटेड टू कैच हेयर। तो राइट आंसर हो जाएगा अटेंशन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अटेंशन। 43 नंबर क्वेश्चन है, जिम आस्क मिस्टर ग्रीन टू कीप द ओल्ड। तो ये हो जाएगा ओल्ड न्यूज पेपर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओल्ड न्यूज पेपर। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि फिजिक्स डॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट। यहाँ पर ये व्याकरण ग्रामर का क्वेश्चन पूछा गया है। फिजिक्स डॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट, इसमें इज का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा, या हैज का प्रयोग होगा, या हैव का प्रयोग होगा। तो फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, राइट आंसर ये हो जाएगा, इसमें इज का प्रयोग होगा, यानी फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, हु आर यू वीटिंग डॉट 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, ही इज लिस्टनिंग डॉट द रेडियो। तो राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, मिस्टर ग्रेसर वाज ए कैरेक्टर ऑफ ए स्टोरी नाम। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वालिटी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है यहाँ पर, ही इज डॉट ओनेस्ट मैन। ही इज डॉट ओनेस्ट मैन, तो इसमें आर्टिकल बताना है,
यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, एन का या विथ का या टू का, किसका प्रयोग होगा? ही इज एन हो जाएगा, यानी ही इज एन ऑनेस्ट मैन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, सैनोनिम ऑफ कंटेंट। कंटेंट का यहाँ पर सैनोनिम बताना है, तो कंटेंट का सैनोनिम होता है सर्टिफाइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्टिफाइड। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है। 50 नंबर क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेज आई एम गोइंग टू पटना। यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ही सेड दैट ही इज गोइंग टू पटना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग 50 क्वेश्चन देखे हैं, आप लोग ये 50 क्वेश्चन ज़रूर याद कर लीजिएगा। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो यहाँ पर देखिएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी आएगा, इसमें भी जाकर आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा आरके एक्सपर्ट क्लासेस है, इस पर आपको क्लिक करना है। गूगल पर आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो इस तरह से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 10th का सेक्शन है। और जैसे आपको इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 23 फरवरी क्लास 10th इंग्लिश क्वेश्चन पेपर आंसर की 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।